भारत में हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे करके पनप रहा है, मेडिकल स्टोर ज्यादा होते जा रहे हैं। आपको मेडिकल स्टोर भी खोलना है तो भी आपके पास एटलीस्ट बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। सीधे डी फार्मा से बी फार्मा भी जंप मार सकते हो, जिसे हम लेटरल एंट्री बोलते हैं, उस पर भी अभी हम बात करने वाले। 50% में आपका काम हो जाएगा। इवन अगर आप SC ST कैटेगरी के तो आपको भैया फायदा मिल जाता है। 45% से भी ज्यादा अगर आप हैं तो भी आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। सभी में CUET और नीट के जरिए नहीं जाने को मिलेगा। बहुत सारे से महाराष्ट्र में जाएंगे तो है ना MSET करके अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं। पंजाब में PU सेट करके एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपको मैंने यूनिवर्सिटीज बता दी, ये वो मेन यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए आप परेशान हो कि भैया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। हाँ जी, तो अनगिनत मैसेज लाइव क्लास पर कमेंट्स आने के बाद कि बी फार्मा क्या है, डी फार्मा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज कौन सी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। CUET के माध्यम से आप किन किन कॉलेजेस में जा सकते हैं, स्टेट कौन कौन से एग्जाम है, कौन से सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, क्या फायदा है, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कहां कहां पर आपको प्लेसमेंट मिल सकती है बी फार्म से, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेशन का एजेंडा क्या है। और उससे भी पहले मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर और आपका CUET गाइड आदित्य भैया आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं KGS CUET साइंस पर, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल CUET प्रॉब्लम्स, या फिर सभी तरीके की CUET के अगर पेपर में आपको भैया झंडे गाड़ दें तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है KGS CUET साइंस, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले भैया इंट्रोडक्शन कि भैया किस तरीके से बी फार्मा एडमिशंस होते हैं। हम समझेंगे कि बी फार्मा और डी फार्मा में अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या अंतर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बी फार्मा एडमिशंस के लिए, एंट्रेंस एग्जाम बी फार्मा के लिए कौन कौन से हो रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस का ओवरव्यू करेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है भारत में जिनमें आप जा सकते हैं बी फार्मा के लिए, साथ के साथ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी पर भी बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की अगर पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लेटरल एंट्री क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, उस पर बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज पर बात करने वाले हैं, साथ के साथ फर्दर स्टडी ऑप्शंस पर भी बात करेंगे कि बी फार्मा में कौन से स्टडी ऑप्शंस हैं, एंड देन कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। तो आपको यह पता चल गया कि बी फार्मा के बारे में ये 360 डिग्री कवर कर रहा होगा सेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया इंट्रोडक्शन टू बी फार्मा की। भैया बी फार्मा है क्या? तो बी फार्मा का फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी, है ना। ये एक अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री है। जैसे कि आप BA की डिग्री करते हो, BSc की डिग्री करते हो, वैसे ही ये भी एक अंडर ग्रेजुएट आपकी डिग्री है दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी कवरिंग टॉपिक्स सच एज फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी। साथ के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार फार्मेसी करने का फायदा क्या है ना। आपको जो जानना है वो हम भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत में जान लेते हैं ताकि कोई स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, पहली बार बी फार्मा का नाम सुन रहा हो, उसे भी पता चले कि यार वो किस चीज के बारे में जान रहा है। तो थोड़ा विस्तृत में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी की भैया? तो विद द इवॉल्विंग हेल्थ केयर सिस्टम, आप देख रहे हो भैया भारत में हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे करके पनप रहा है, मेडिकल स्टोर ज्यादा होते जा रहे हैं। आपको मेडिकल स्टोर भी खोलना है तो भी आपके पास एटलीस्ट बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन भैया कि क्या बताना क्या चाहता हूं मैं इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से, आपको बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है बी फार्मा की और आप कैसे बी फार्मा को कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा एंड डी फार्मा। बी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है ना। तो बी फार्मा क्या है भैया? बैचलर है फार्मेसी की, ये आपको कुल मिलाकर के 4 साल का होता है, 4 ईयर का होता है, जिसके अंदर आपके कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर्स होते हैं, है ना। क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर, 6 महीने में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा डी फार्मा की, तो डी फार्मा यहां पर लिख भी देता हूं, डी फार्मा में आपके कुल मिलाकर के 3 साल होंगे, ठीक है ना। और इन 3 सालों में कुल मिलाकर के 6 सेमेस्टर्स होंगे और आप सीधे डी फार्मा से बी फार्मा भी जंप मार सकते हो, जिसे हम लेटरल एंट्री बोलते हैं, उस पर भी अभी हम बात करने वाले। करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी वो भी आप देख लीजिए भैया। आप लोग भैया बहुत सारे करियर्स हैं, जैसे कि क्लिनिकल फार्मेसी है, रेगुलेटरी अफेयर्स है, फार्मास्यूटिकल सेल्स हो गई, जिसे आप क्या बोल देते हो भैया? जिसे आप बोल देते हो मेडिकल स्टोर, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकती है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको हॉस्पिटल मिल जाती है और उसके साथ साथ आप और भी आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हमें बी फार्मा एडमिशन लेना है तो भैया सिंपल सा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है भैया, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है और रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। इन 3 चरणों में हम इस बात को करेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ये पता चलेगा भैया कि टिपिकली कैंडिडेट्स को चाहिए 10+2 में कितना परसेंट भैया? 50% मांग रहा है। कितना परसेंट मांग रहा है? 50%। मैं आपको बोलता हूं अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास यानी कि 60% नंबर लेकर के बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तब भी मैं बता दूं 50% में आपका काम हो जाएगा। इवन अगर आप SC ST कैटेगरी के तो आपको भैया फायदा मिल जाता है। 45% से भी ज्यादा अगर आप हैं तो भी आपको एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिनिमम परसेंटेज। तो मोस्ट
इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर अ मिनिमम परसेंटेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, जो कि कितना है भैया 50% है ना। एससी एसटी कैटेगरी के केस में भैया 45% भी अगर आपके हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। एलिजिबिलिटी हमको समझ में आ गई, ये नेशन वाइड एलिजिबिलिटी है। अभी हमको अलग अलग एलिजिबिलिटी भी जानने को मिलेगी, यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी होगी, है ना, स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी होगी, उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं जिनके थ्रू आप बी फार्मा कर सकते हैं। तो भैया सीयूईटी है, नीट है, जैसा कि यहां पर बताया भी है कि प्रोमिनेंट नेशनल एग्जामिनेशन सच एज सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट हो गया, आर क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग एडमिशन टू द सेवरल फार्मेसी कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। सेवरल ये नहीं बोला, सभी में सीयूईटी और नीट के जरिए नहीं जाने को मिलेगा। बहुत सारे से महाराष्ट्र में जाएंगे तो है ना एमसेट करके अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं, पंजाब में पीयू सेट करके एग्जाम होता है, ठीक है। स्टेट लेवल एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो मैनी स्टेट्स कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, है ना, जैसे कि पंजाब है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, ये लोग अपने स्टेट लेवल पर भी एग्जाम्स करवाते हैं बी फार्मेसी के लिए, ठीक है ना। दैट केटर टू लोकल फार्मेसी कॉलेजेस प्रोवाइडिंग अनदर पाथवे फॉर एडमिशन, यानी कि एक और आपको भैया पाथवे मिल जाता है, एक और रास्ता आपके लिए खुल जाता है, ठीक है। आगे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस पर भी हम बात करने वाले भैया कि सर्टेन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में आल्सो हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम। कुछ ऐसी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं जिनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, बीएचयू का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो भी हम जानेंगे चल करके, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब एडमिशन प्रोसेस का ओवरव्यू थोड़ा लेकर के चलते हैं कि भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये, कुछ भी आपको ऑफलाइन नहीं करना है, दिस होल एडमिशन प्रोसेस इज ऑनलाइन, ठीक है। तो कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भैया कैंडिडेट्स को क्या करना है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर करना है ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स आपका नाम हो गया, है ना, मम्मी पापा का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, साथ के साथ आपका कोई आईडी हो गया, साथ के साथ आपके एकेडमिक 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह, ठीक है ना, एकेडमिक एडमिशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके लिए क्या सीन है भैया, पोस्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे टू इंश्योर अथॉरिटी बिफोर प्रोसीडिंग विद एडमिशंस। आगे आते हैं तो काउंसलिंग एंड सीट अलोकेशन, तो भैया फॉलोइंग सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, जब आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग सेशन वेयर सीट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन एग्जाम स्कोर्स एंड प्रेफरेंसेस। तो आपकी प्रेफरेंस और एग्जाम स्कोर के हिसाब से आपको सीट मिल रही होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो भैया नंबर 1 पर आती है आपकी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, नंबर 2 जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, और एकेटीयू आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये आपकी लखनऊ में पड़ती है, ठीक है ना। इन सभी का भी अपना तरीका है। जैसे कि मैं बात करूं गुरु घासीदास नंबर 1 पर रखा जाता है भैया, रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट रॉबर्ट्स, है ना, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड एम्फेसिस ऑन रिसर्च। अब अगर आपको भैया गुरु घासीदास में जाना है तो यहां के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। और इनमें से भैया जामिया हमदर्द का अपना खुद का एग्जामिनेशन हो रहा होता है, बनारस का भी अपना खुद का एग्जाम होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप डायरेक्टली सीयूईटी के थ्रू जा सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आपको उस सीयूईटी का, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। आगे आते हैं, तो आपको मैंने यूनिवर्सिटीज बता दी, ये वो मेन यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए आप परेशान हो कि भैया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है बी फार्मा के लिए। तो ये वो यूनिवर्सिटीज है, यहां याद रखो, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। फिर आपका गुरु गोविंद सिंह है, गुरु घासीदास है, अच्छा गुरु घासीदास उधर हो गए ना, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगी, और उसके बाद आपकी हो जाएगी भैया एकेटीयू, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करेंगे भैया स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज क्या रहता है भैया, इंस्टीट्यूशन सेट देयर ओन बेंचमार्क्स फॉर एडमिशन विच में वेरी, जो अलग अलग हो सकता है, नेसेसिटेटिंग क्लोज अटेंशन बाय पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स टू इंश्योर दे मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के देखना पड़ेगा, वो भी आपको नहीं देखना है तो कमेंट सेक्शन बताना, वो भी मैं लेकर के आऊंगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है ना। अगर एक वीडियो में बताता तो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं भैया, थोड़ा जनरल ओवरव्यू लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज, जो भी एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं, कोर्स ड्यूरेशन फीस आप ये मान करके चलो कि आप लगभग 44,000 रुपए में, ठीक है, आप 4 साल की तैयारी कर सकते हो, 4 साल आपका बी फार्मा का हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया लेटरल एंट्री ऑप्शन क्या है भैया। लेटरल एंट्री उनके लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो डी फार्मा कर रहा था, उसने अपना 1 साल पूरा किया, और 1 साल पूरा करने के बाद थर्ड सेमेस्टर यानी कि दूसरा साल शुरू होते ही अगर उसने भैया स्विच कर दिया कि मैं डी फार्मा नहीं बी फार्मा करूंगा, डिप्लोमा नहीं बैचलर डिग्री करूंगा, तो वो कर सकता है, तब भी भैया उसको 3 साल और करने पड़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आगे आ जाते हैं भैया।
फर्दर स्टडी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास रह जाती है, जैसे कि आप एम फार्मा कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि आरएनडी में भी जा सकते हो। तो आपके पास काफी सारे अरीनाज हैं जो लगातार आपके लिए खुले रहते हैं। आई होप आपको बी फार्मा के बारे में काफी हद तक क्लियरिटी मिली होगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कर रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो भैया आपको देखना पड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र में तो वहां पर भी एमएस सेट होता है, आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहां पर अपना पेपर होता है, बीएचयू अपना पेपर करा रही होती है, पंजाब में अपना एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट लेवल पर कुछ यूनिवर्सिटीज का अपने लेवल पर एग्जाम होता है। सीयूटी के जरिए भी आप कुछ कॉलेजेस में कुछ यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, पर सभी में सीयूटी के जरिए आपको बी फार्मा करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको इस पर कोई भी अभी डाउट रह गया है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, ऐसे ही सेशन और चाहिए तो जरूर से जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।